Hello bachcho, welcome back to chapter Animal Classification. For today's lecture we are going to discuss phylum Chordata in detail. Beta, phylum Chordata is further divided into three categories, into three subphylum. First is Urochordata, second is Cephalochordata, and third is Vertebrata. Vertebrata is also called as Craniata. तो इसे बाय हार्ट कर लो. फाइलम कॉर्डेटा जो है वो तीन सब फाइलम, तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है. यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेनियाटा. अब इसमें से सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन. वन इज एग्नाथा and second is Gnathostomata. अच्छा बेटा, एग्नाथा वो कैटेगरी है, इसमें सारे जानवर जो होते हैं इनके पास जॉ नहीं होता है, सो दे आर जॉलेस. सी, अपने पास कैसे अपर जॉ और लोअर जॉ है, राइट? जबड़ा है ना हमारे पास ये. ओके, तो इनके पास द जॉ इज एब्सेंट. ए मीन्स एब्सेंट, ग्नाथा मीन्स जॉ, सो एब्सेंस ऑफ जॉ, सो दे आर जॉलेस. whereas Gnathostomata they show presence of jaw, so we can write down these are with jaw. अब एग्नाथा में we have class Cyclostomata. Whereas Gnathostomata is further divided into superclass Pisces. Pisces का मतलब होता है फिश, एंड superclass Tetrapoda. टेट्रापोडा में टेट्रा का मतलब फोर और पोडा का मतलब लेग्स. सो इसमें वो सारे जानवर आते हैं जिसके पास चार लेग्स होते हैं बेटा. सो टेट्रापोडा में फर्दर व्हाट वी हैव इज क्लास एम्फीबिया, नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, नेक्स्ट क्लास एव्स. एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, एंड लास्ट क्लास मैमेलिया which is nothing but class of mammals. Okay, so हमारे आने वाले लेक्चर में हम लोग पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के टाइटल्स को कवर कर लेते हैं. सो अब आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले कॉर्डेटा के बारे में डिटेल में बात करेंगे. उसके बाद we will come to Urochordata, then beta we'll talk about Cephalochordata, then we will talk about Vertebrata, also called as Craniata, and then after that amongst Agnatha we will cover up class Cyclostomata in detail. Cyclostomata. तो आज के लेक्चर में साइक्लोस्टोमेटा तक डिस्कस करेंगे बेटा. फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इतना है ना, गाइडलाइन याद रखो बच्चों. नाउ लेट अस बिगिन विद कॉर्डेटा. कॉर्डेटा की स्पेशल बात ये होती है, नंबर वन, दे शो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट
ड्यूरिंग एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे जब ये विकसित हो रहे होते हैं तो इनके पास नोटोकॉर्ड होता है। बच्चों नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डोर्सल साइड पे यानी पीछे की तरफ, पीठ की तरफ होता है, और ये नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम को बाकी के टिश्यूज से सेपरेट करता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में विकसित हो जाता है। तो नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो कॉर्डेटा की स्पेशलिटी है कि उनके पास नोटोकॉर्ड जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई डेवलपमेंटल स्टेज में होगा ही होगा। नेक्स्ट, कॉर्डेटा की दूसरी स्पेशल क्वालिटी ये है कि इनमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड अंदर से हॉलो है और ट्यूब की तरह है, इसलिए उसको ट्यूबुलर बोलते हैं, और वो बॉडी में पीछे की तरफ है। ओके राइट, पीछे की तरफ, इसलिए उसको डोर्सल बोलते हैं बेटा। अच्छा, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, इनकी एक और स्पेशल बात ये है कि इनके पास पैरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। नाउ पैरेंजियल का मतलब होता है थ्रोट यानी गले का हिस्सा, और गिल स्लिट्स, स्लिट्स का मीनिंग होता है ओपनिंग। सो इनके पास गले के हिस्से में ओपनिंग होती है, दैट इज पैरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज सीन इन कॉर्डेटा, यू हैव टू रिमेंबर बेटा। सो पैरेंजियल गिल स्लिट इज आल्सो प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग any developmental stage. Next, heart, if it is present then the heart is ventral in position. बच्चों याद रखो, वेंट्रल का मतलब हमारे बॉडी के हिसाब से वेंट्रल यानी आगे की तरफ और डोर्सल यानी पीछे की तरफ। सो नोटोकॉर्ड डोर्सल होगा और हार्ट वेंट्रल होगा। यही अगर हम जानवर में बात करें, समझो डॉग्स, कैट्स, सो जानवर ऐसे होंगे बेटा, दैट इज हाउ दे वॉक, तो उनमें डोर्सल ऊपर की तरफ हो जाएगा और वेंट्रल नीचे की तरफ हो जाएगा, ये याद रखना। सो कॉर्डेट्स में कैसा है ना, इसमें जितने भी जानवर है उनके हार्ट का पोजीशन वेंट्रल है, यानी हमारे शरीर के हिसाब से यहाँ पे, डॉग्स और कैट्स के हिसाब से तो एब्डोमिनल सरफेस पे यानी नीचे की तरफ। वेल, सो दैट्स ऑल अबाउट कॉर्डेटा। Now let's go to यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स है सबके सब मरीन होते हैं बेटा। मरीन यानी कौन से पानी में मिलेंगे? दे आर फाउंड इन सॉल्टी वाटर। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकैटा। इनको ट्यूनिकैटा भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी है उसके ऊपर जो कवरिंग है, द बॉडी इज कवर्ड बाय ए कवरिंग विच इज कॉल्ड एज ए टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्यूनिक। बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग कॉल्ड एज ए टेस्ट और ट्यूनिक, इनको ट्यूनिकैटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन। खाली पूंछ वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड होता है बेटा। सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन ऑफ द लार्वा। लार्वा का मतलब होता है बच्चू। ओके, सो इनका जो बचपन का जो स्टेज रहता है ना कीड़े जैसा, उसको लार्वा बोलेंगे। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन ऑफ द लार्वा। नेक्स्ट, इनमें जो लार्वा होते हैं, दोज लार्वा दे आर फ्री स्विमिंग, ये याद रखो। नेक्स्ट, ये याद रखो कि लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी अचानक से विकसित होना।
sudden growth and development. So the larva undergoes metamorphosis and gets converted into adult after settling down at the bottom of the sea. जब ये पानी में नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं ना, तो इनके लार्वा विकसित होते हैं अडल्ट में, ये याद रखो। नेक्स्ट, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल के लिए शॉर्टकट याद रखो HOD। I'll put over here, shortcut will be HOD। H से हर्डमेनिया, हर्डमेनिया, O से इकोप्लूरा और D से डोलियोलम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर HOD, हर्डमेनिया, इकोप्लूरा एंड डोलियोलम। चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की खास बात ये होती है कि दीज आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स। सिफेलोकॉर्डेटा का दूसरी स्पेशल बात यह है कि इनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, इनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। यानी जितना लंबा इसका शरीर होगा उसका नोटोकॉर्ड भी उतना ही लंबा होगा। यहाँ पर नोटोकॉर्ड वाज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन, ये याद रखना बेटा, यूरोकॉर्डेटा। अच्छा, सिफेलोकॉर्डेटा जो है ना, वो यूरोकॉर्डेटा की तरह ही मरीन होते हैं। मरीन वाटर यानी कौन से पानी में मिलेंगे बेटा? सॉल्टी वाटर। अच्छा, इनकी दूसरी स्पेशल बात ये होती है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में याद रखो, यूरोकॉर्डेटा में सब के सब जो जानवर है ना, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। सर हर्माफ्रोडाइट का मतलब वेरी इजी, हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे होते हैं। और ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी मेल बॉडी अलग होता है और फीमेल जानवर अलग होता है। ओके, नेक्स्ट, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल इज एम्फिओक्सिस। ओके, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा में सबसे पहला स्पेशल पॉइंट ये है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सर वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? सिंपल, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा, वो। ओके, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड रहता है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, वो आगे चल के विकसित हो जाता है रीढ़ की हड्डी में। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ये याद रखो। अच्छा, दूसरी बात, इन जानवरों में हेड इज वेल डेवलप्ड। तीसरी बात, इनकी ब्रेन की रक्षा करने के लिए गॉड ने एक कवरिंग दिया है। सो वी विल से द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। सर क्रेनियम का मतलब क्या? क्रेनियम इज रूफ ऑफ द स्कल बोन। हमारा ये जो पूरा खोपड़ी है ना, जो स्कल बोन है बेटा, उसका जो रूफ है, ओके, खाली इतना सा हिस्सा जिसमें ब्रेन सिचुएटेड है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। एट टाइम्स क्रेनियम इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। सो व्हाट वी सी इज द ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। क्रेनियम इज नथिंग बट इट इज रूफ ऑफ द स्कल बोन। नेक्स्ट, द एंडोस्केलेटन इन दीज एनिमल्स। एंडोस्केलेटन यानी अंदरूनी सपोर्ट। एंडो मीन्स इनसाइड, स्केलेटन मीन्स सपोर्ट।
The endoskeleton is made up of bones, so we can say it is bony and cartilaginous. So it is made up of bones as well as cartilage. Okay? जैसे बच्चों देखो हमारे हाथों के अंदर कड़क कड़क हड्डियां हैं, पर हमारा कान एक्सटर्नल ईयर जो है वो कार्टिलेज का बना है. सो इनका जो एंडोस्केलेटन है ना वो बोन्स और कार्टिलेज दोनों का बना होता है. नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा में फर्दर एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमाटा दो कैटेगरी है. यानी एग्नैथा जो है इनके पास जॉ नहीं होता है, सो दीज आर विदाउट जॉस. और ग्नैथोस्टोमाटा जो है इन कैटेगरी के जानवरों के पास जॉ होता है, सो दीज आर विथ जॉ. अब बेटा इसमें से एग्नैथा में देयर इज क्लास साइक्लोस्टोमाटा. लेट अस डिस्कस क्लास साइक्लोस्टोमाटा इन डिटेल. क्लास साइक्लोस्टोमाटा में द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि दीज आर एक्टोपैरासाइट्स. एक्टो यानी आउटसाइड और पैरासाइट यानी न्यूट्रिशन सक करना. देखो बच्चों दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर घुस के न्यूट्रिएंट्स को सक करता है और एक्टोपैरासाइट वो होता है जो शरीर के बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स को सक करता है. जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो इज एक्टोपैरासाइट. क्यों? क्योंकि शरीर के बाहर से ही खून चूस लेता है बेटा. और पेट में जो कीड़े होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं वो सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं. सो यहाँ जो जो जानवर इंक्लूडेड है ये सब के सब एक्टोपैरासाइट्स हैं, बिकॉज एक्टो मीन्स आउटसाइड और पैरासाइट का मतलब क्या होता है? इट विल सक न्यूट्रिएंट्स. अच्छा दूसरी बात, साइक्लोस्टोमाटा में जॉज आर एब्सेंट क्योंकि ये एग्नैथा कैटेगरी का है ना. अच्छा फिर नेक्स्ट उसके बाद ये याद रखो इनके पास जो माउथ है ना वो सकिंग और सर्कुलर टाइप का है. सो दे हैव सर्कुलर माउथ व्हिच इज आइडियली मेंट फॉर सकिंग नरिशमेंट. ओके नेक्स्ट, इनके बॉडी पे कोई कवरिंग नहीं होता है. So there are no scales and paired appendages are absent. Paired appendages are absent. Paired यानी जोड़ी में. अब हमारे पास paired appendages है, जैसे हाथ और पैर. तो हाथ that is upper extremity and legs that is lower extremity, ये जोड़ी में है ना, राइट? इसलिए पेयर्ड बोलते हैं. और appendages means hands and legs. Okay, so paired appendages are absent. Remember that. Moving on, cyclostomata में commonest example that we will take is petromycin, and next would be myxine. ओके वेल ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. राइट ये सब तो एकदम ही बेसिक है. यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल बेटा. ओके उसमें मैंने यही चीज कॉलेज सेक्शन के हिसाब से और डिटेल में समझाई है. बट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सपोज टू नो दिस मच. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी वेल. ओके सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो. थैंक यू बच्चों.